मैं प्रोफेसर मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, आचार्य एवं अध्यक्ष स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी प्रतापगढ़। मैं आज आप लोगों के समक्ष लोक साहित्य से संबंधित लोक गीतों पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। वस्तुतः लोक साहित्य लोक जीवन का साहित्य है, जो लोक जन जीवन की स्वाभाविक भावात्मक अभिव्यक्ति है। जब मानव जीवन सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा, उसे भाषा मिली, तभी से लोक साहित्य का प्रचलन भी शुरू हुआ। सृष्टि के या सभ्यता के आदिकाल में मानव भाव प्रधान प्राणी था। वह जैसा देखता था, जैसा अनुभव करता था, उसे उसी रूप में व्यक्त कर दिया करता था। जैसे जैसे बुद्धिवाद का विकास होता गया, वैसे वैसे लोक साहित्य शिष्ट साहित्य में परिवर्तित होता गया। यद्यपि आज भी बुद्धिवाद के चरम उत्कर्ष काल में भी दोनों साहित्य समाज में एक साथ प्रचलित है, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य। लोक साहित्य पर बहुत प्रकार से विचार हुए, बहुत प्रकार से अनुसंधान कार्य हुए, और उन सब में मानव समाज की जीवन पद्धतियों को कैसे समाहित किया गया है, इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। हमारा पुराना जीवन कैसा रहा है, उसमें कैसे परिवर्तन आते गए, ये सारी बातें लोक साहित्य में पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ समाहित है। यदि आपको भारतवर्ष के या किसी भी देश के किसी भी अंचल की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान प्राप्त करना हो, तो आप उस देश का लोक साहित्य पढ़िए। सब कुछ समाहित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा जीवन, पूरी जीवन पद्धति उसमें भावना का आश्रय लेकर के ऐसा समाहित हो गया है कि जब उसमें प्रवेश किया जाता है तो व्यक्ति उसी जीवन की ओर लौटने लगता है और थोड़ी देर के बाद महसूस करता है कि मैं तो उसी जीवन पद्धति में जी रहा हूं। लोक साहित्य को कई भागों में बांटा गया है। एक प्रमुख भाग है लोकगीत, लोकनाट्य, लोक गाथा, ये सारे भेद हैं। लेकिन एक प्रमुख भेद है
लोकगीत। और लोकगीतों में बहुत से गीत, बहुत प्रकार के गीत समाहित किए गए हैं। जब हम लोकगीतों को टटोलते हैं, उनका भावन करते हैं, तो हम पाते हैं कि सभ्यता के आदि काल से लेकर अब तक का भारतीय जीवन गीतों में बंधा हुआ है। जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात तक का जीवन गीतों से बंधा हुआ है। न जाने कितने प्रकार के विधान गीतों में समाहित हैं। इसीलिए भारत को उत्सवों का देश कहा जाता है। और ये लोकगीत ही रहे हैं जो कि भारतीय जीवन शैली को कभी थकने नहीं दी, भारतीय जीवन पद्धति को कभी थकने नहीं दी। दुख में भी अगर धैर्य किसी ने दिया है तो वे लोकगीत हैं। मृत्यु के विरुद्ध जिजीविषा का मंत्र अगर किसी ने फूका है जीवन में तो वो लोकगीत है। अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का प्रस्फुटन अगर किसी ने किया है तो वे लोकगीत है। लोकगीतों के विषय में जब हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो पाते हैं कि वे विविध प्रकार के हैं। जीवन में हम पहले यह देखने का प्रयास करते हैं कि लोकगीत जीवन में क्या और कैसा महत्व रखते हैं। इन गीतों में बहुत से गीत हैं। उनमें हम सबसे पहले एक गीत को लेते हैं, लोकगीत, जिसे हम सोहर कहते हैं। सोहर का संबंध मूल रूप से जन्म से है। उसके बाद हम मुंडन गीत पाते हैं, नामकरण गीत पाते हैं, विवाह गीत पाते हैं। विवाह में जितने प्रकार के विधि विधान हैं, जितनी रस्में हैं, उतने गीत हैं और उतनी ध्वनियों में गाए जाने वाले गीत हैं। और सारे गीतों में भावना का सागर उमड़ रहा है। मैंने देखा है विवाह संस्कार में, जब मंडप में विवाह होता है और दोनों वर और वधू पक्ष के आचार्यगण बैठकर शाखोच्चार करते हैं, शास्त्र का उच्चारण करते हैं। सस्वर रूप में शास्त्र के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और उसी स्थान पर गांव की महिलाएं बैठकर जब गीत गाती हैं तो शास्त्र के मंत्रों की ध्वनियाँ और लोकगीतों की ध्वनियाँ दोनों मिल जाती हैं और मिल करके ऐसा वातावरण बनाती हैं कि किसी भी प्रकार की क्षुद्र वासना को उद्दीप्त होने का अवकाश ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं सोहर पर आता हूँ। सोहर शब्द सुघर
से बना है, सुंदर। सोहर मूलतः सुंदर होता है। मूल रूप से जितने सोहर गाए जाते हैं, प्रचलित हैं, उनमें वात्सल्य भाव की प्रधानता होती है। वे एक विशेष प्रकार की आत्मीयता को जन्म देते हैं। जिस स्थान पर सोहर गाया जाता है वहाँ एक ऐसा दिव्य वातावरण बनता है जिसमें मानव स्व की गहराई तक प्रविष्ट होने का अवसर पाता है। सोहर के दो भेद होते हैं, एक जन्म पूर्व के सोहर, दूसरे जन्म पश्चात के सोहर। जिस दिन लोगों को यह पता चलता है कि मातृकुक्ष में कोई शिशु आ गया, उसी दिन से सोहर के गायन का क्रम भी शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए कि माता के कानों में जब सोहर के रूप में कोई मंगल ध्वनि प्रविष्ट होगी तो उसकी चेतना अत्यंत प्रफुल्लित रहेगी और वो उत्फुल्लता माता की नाल से जुड़े हुए शिशु के अंदर प्रविष्ट होती है वो प्रफुल्लता, और उसका परिणाम यह होता है कि प्रफुल्लता की स्थिति में माता के अंदर एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, और उस रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप अंतःस्रावी ग्रंथियों में अमृत रस उत्पन्न होता है। वह अमृत रस मातृ नाल के सहारे शिशु की काया में जाता है, और उस अमृत रस से परिपुष्ट हुआ शिशु अंदर से बाहर से सब प्रकार से स्वस्थ और मजबूत होता है। दूसरी बात यह है कि आज के लगभग 60-70 वर्ष पहले के समाज में जब सोहर गाया जाता था तो यह भावना करके गाया जाता था, यह मान करके गाया जाता था, यह विश्वास करके गाया जाता था कि माता के गर्भ में पलने वाला शिशु पुत्र है। तब पुत्र के जन्म पर ही सोहर गाने की परंपरा थी। लोग कन्या जन्म को अभिशाप तक मानते थे। ऐसा समय था, मैंने स्वयं देखा है, उस समय जो माता पुत्र को जन्म देती थी उसे समाज में, परिवार में विशेष महत्व मिलता था, और जो माता कन्या को जन्म देती थी उसे परिवार के लोग ही उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे,
समाज में भी उसकी उपेक्षा होती थी। जो माता पुत्र को जन्म देती थी वह गर्व से सिर तान कर चलती थी। जो माता कन्या को जन्म देती थी वो सिर झुका कर चलती थी। तब कन्या और पुत्र के बीच बहुत बड़ा भेदभाव था। जो माता पुत्र को जन्म देती थी उसके लिए विशेष प्रकार की पोषक सामग्री की व्यवस्था होती थी। उसे विशेष प्रकार से पौष्टिक आहार खिलाए जाते थे। और जो माता कन्या को जन्म देती थी वो कुपोषण का शिकार होती थी, क्योंकि उसे उस प्रकार से पोषक आहार नहीं दिए जाते थे। लेकिन सोहर गाया जाता था। जन्म के पहले भी ये भावना करके कि मेरे घर एक पुत्र रत्न आने वाला है। उसके आने के बाद घर में किलकारियाँ गूंजेगी, घर में बाल लीला का रस प्रवाहित होगा और धीरे धीरे वो पुत्र बढ़ेगा। बढ़ने के बाद वह परिवार के भरण पोषण का कारण बनेगा और उसके सहारे परिवार विकास की ओर अग्रसर होगा। इसके बाद दूसरा एक और कारण होता है कि जब सोहर गाया जाता है शिशु जन्म के पूर्व, तो वहाँ एक प्रकार का ऐसा वात्सल्यमय वातावरण विनिर्मित हो जाता है जिसमें माता का ध्यान अपने आप डूबता चला जाता है। माता के मन में भी शिशु के प्रति न जाने कितनी प्रकार की मीठी मीठी कल्पनाओं से भर जाता था। जैसे जैसे उधर बाहर बैठ करके या आसपास बैठ करके महिलाएं इधर सोहर गा रही होती हैं, उधर गर्भवती माँ नाना प्रकार की मधुर कल्पनाओं में डूबती चली जाती है। कितनी गहराई तक डूबती है इसका कोई और छोर नहीं है। उसके मन में कोई विकार नहीं आता। उसका सारा ध्यान गर्भस्थ शिशु पर केंद्रित हो जाता है, उसके हित पर केंद्रित हो जाता है, उसकी रक्षा पर केंद्रित हो जाता है। ये जन्म पूर्व का सोहर है। केवल सोहर ही नहीं, ये तो इतनी ही बात नहीं है। जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें 16 प्रकार के संस्कारों की चर्चा है। इन संस्कारों में 3 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म पूर्व से संबंध रखते हैं, जिनका संबंध जन्म के पहले से होता है। 13 संस्कार जन्म के बाद के हैं। हम संस्कार के विषय में अगर कहना चाहें तो बड़े साफ शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कार वे साधन हैं जो व्यक्तित्व को माज कर चमकाने का काम करते हैं। व्यक्तित्व पर जमे हुए कषाय कल्मशों को
खुल करके जो उसे निर्मलता प्रदान करते हैं वे संस्कार कहलाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में जो 3 जन्म पूर्व के संस्कार हैं, इनके आयोजन का यही उद्देश्य है कि भ्रूण के रूप में गर्भ में आने के पहले से ही उन्हें मांझ करके चमका दिया जाता है, निर्मल कर दिया जाता है, अवांछित तत्व उसमें से निकाल दिए जाते हैं और केवल वांछनीय तत्वों को भर करके जब उनको परिपक्व कर दिया जाता है तब उन्हें गर्भ में प्रविष्टि की अनुमति होती है। उनका शोधन किया जाता है जन्म पूर्व के संस्कारों द्वारा। पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार, इसका यही उद्देश्य है। ये संस्कार उस आत्मा का, उस जीवात्मा का परिमार्जन करने के लिए बनाया गया है, जिसे आकर्षित होकर के गर्भ में आना है। गर्भ में आने के पहले ही उस जीवात्मा का गर्भाधान संस्कार के द्वारा परिमार्जन किया जाता है। उसमें से अवांछनीय तत्वों को निकाल करके समस्त वांछनीय तत्वों को समाहित करके जब परिपक्व स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है तभी उसे गर्भ में आने की अनुमति होती है। यह माने सभी संस्कारों का आयोजन उत्सव के साथ किया जाता है। पहला संस्कार निषेक संस्कार जो है, गर्भाधान संस्कार जो है, इसी का महत्व इस दृष्टि से बहुत ज्यादा है कि इस संस्कार के माध्यम से सबसे पहले पुरुष और स्त्री को पिता और माता बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। जब वे पिता और माता बनने के लिए शरीर से, मन से, बुद्धि से, भावना से, आत्मा से पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तब उस काल में तब उनके द्वारा जो संतान गर्भ में आती है वह सब प्रकार से उत्कृष्ट हुआ करती है। क्योंकि वो जानते हैं कि हम दोनों प्राणी अगर अभेद रूप से एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसके मूल में है एक स्वस्थ समुन्नत शिशु जन्म का उद्देश्य। और ऐसा शिशु जब तक धरती पर जीवित रहेगा तब तक वह सही दिशा में काम करेगा, मनुष्यता के विकास के लिए काम करेगा, मनुष्यता के विकास में बाधा बनने वाली परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करेगा और सब प्रकार से स्थिति को अनुकूल बनाएगा।
तो पहला ये जो गीत गाया जाता है सोहर गीत, तो जन्म के पहले जो गाया जाता है उसके माध्यम से स्त्री को यह बोध कराया जाता है कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान पल रही है वह तुम्हारे रक्त अंश से पल रही है, इसलिए अपने रक्त अंश में, अपने मन में, अपनी भावना में किसी भी प्रकार की विकृति न आने दो, तुम वात्सल्य में डूबी रहो। इसके बाद शुरू होता है जन्म पश्चात का सोहर। जब जन्म हो जाता है तो उल्लास में, आह्लाद में पूरा परिवार झूमने लगता है और यदि सौभाग्य से, तब उस समय के प्राचीन समाज के सौभाग्य से पुत्र जन्म हो जाता था तो पूरा परिवार या पूरा समाज उल्लास से झूम उठता था। 12 दिन तक लगातार